कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये आप लोगों को फ्री दस्तयाब होगा अगर आप लोग ऑटोडेस्क की वेबसाइट पर जाएं। ऑटोडेस्क की वेबसाइट पर आपको 1 पर्सन के लिए, ये सिंगल पर्सन के लिए 1 साल के लाइसेंस पे ये फ्री मिलेगा। लेटेस्ट वर्जन 2021, इसका नाम है माया। और ये इतना जरूरी है, ये फिजिक्स का सॉफ्टवेयर है पहली बात। वैसे तो इसमें बनाने वाले तो इसमें मतलब कार्टून बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, लेकिन सारा बेस्ड ऑन फिजिक्स ही होता है। इवन के वो क्या कहते हैं उसे, पार्टिकल फिजिक्स में भी इसमें है, फोटॉन भी इसमें है, शेडोज हैं, लाइट्स हैं, हर तरह की लाइट्स हैं। यहाँ देखिए ना, क्रिएट लाइट जब आप कहते हैं तो ये क्रिएट लाइट में कितनी किस्म की लाइट्स हैं। ये देखिए, एम्बिएंट लाइट है, डायरेक्शनल लाइट है, पॉइंट लाइट है, स्पॉट लाइट है, एरिया लाइट है, वॉल्यूम लाइट। और फिर हर एक लाइट जब आप लेते हैं तो उसके जितने ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस आपको जाके बता देते हैं, यहाँ पे चैनल बॉक्स में खुलते हैं वो ऑप्शन जाके आपको बता देते हैं कि आप लाइट के साथ क्या कुछ कर सकते हो अगर वो लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। एनीवेज, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस सॉफ्टवेयर को आप लोग डाउनलोड करें, पूरा महीना है आपके पास, और इस महीने में आप YouTube पर इसके इंट्रोडक्टरी बेसिक ट्यूटोरियल्स वो वगैरह अपना निकालें। यही महीना ये करना है, बाद में ना करें क्योंकि ये एजुकेशन में रुकावट कर देगा। रमजान में क्यों करें कि रोजा जब खुश्क कर देता है मुंह को और दिल नहीं करता किसी चीज को, तब ये जो एक कॉमनेस फील होती है इस सॉफ्टवेयर में काम करते हुए। देखिए, मैं क्रिएट, पॉलीगॉन, क्यूब, और फिर अब मैं इस क्यूब को ये स्केल टूल से बड़ा कर रहा हूँ, ये बड़ा हो गया। बड़ा कॉमिंग इफेक्ट है इसका, सूदिंग, कॉमिंग, स्मूदिंग, लाइक जो मर्जी आप मतलब इसके साथ खेलना चाहें। यहाँ पे बैठे हुए हैं कामरान उमर दराज, जिन्होंने की है कौन सी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसमें बड़े जबरदस्त किस्म के काम है। आप पूरा मकान बना सकते हैं, पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये आप करें, इसके सिर्फ कामिंग सूदिंग इफेक्ट की वजह से नहीं, अगली बात जो मैं बताऊंगा वो असल बात है। तो अब मैंने इसको एक्सट्रूड किया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कामरान उमर दराज जो बैठे हुए हैं और जो और सिविल के लोग यहाँ पे कोई हो सकते हैं मुमकिन तौर पे, तो वो देखें कि इसमें एक्सट्रूड का एक छोटा सा ऑप्शन है और वो आपसे क्या कुछ बनवा सकता है अगर आप बनाना चाहें तो। और अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं हर फेस को एक्सट्रूड कर सकता हूँ और मैं इसकी शेप्स में से हजारों शेप्स निकाल सकता हूँ। स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग। मेरा पॉइंट ये है कि हम न्यूटन को आज पढ़ने वाले थे और मैं इसी सॉफ्टवेयर के जरिए आपको ये बताने वाला था, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके पास होना क्यों जरूरी है अभी 2-4 बातों से, और 2-4 मिनट में क्लास को भी हम खत्म करेंगे। तो अभी 2-4 बातों से आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप ये दिलचस्पी इसमें पैदा हो आपकी, ताकि आप ये सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क माया 2020 या कोई सा मैंने 20 किया हुआ है, डाउनलोड कर लें अपने लिए। कासिम साहब जो मेरे साथ होते हैं यहाँ पे, मुझे असिस्ट करते हैं मुख्तलिफ कामों में, आप उनसे मदद ले सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अव्वल तो वहाँ पे किट में वो रिपोर्ट लिखी होती है कि इंस्टॉल कैसे करना है। आजकल के बच्चे किसी पूछे बगैर चीजें इंस्टॉल कर लेते हैं, बट सम टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो इसमें सीनियर है। अब देखिए कि मैं आज न्यूटन के इसमें आपको ये पढ़ाने वाला था कि सपोज कि हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है स्फीयर, और इसको आप समझ लें कि एक प्लेनेट है और यहां से ये जा रहा है सीधा। ये प्लेनेट किसी और स्टार के आसपास नहीं घूम रहा, बल्कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है मुसलसल सीधा जा रहा है। सर ये फिर रोग प्लेनेट होगा। हाँ बिल्कुल, रोग प्लेनेट बगैर स्टार्स के होते हैं। बगैर, ऐसा ही है, मैं बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूँ। स्टार फॉर्मेशन के दौरान इजेक्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अब मैं ये जो है इसको ग्रिड हटा दी है मैंने, ताकि पूरा जो फील पीछे बैकग्राउंड में आपको आए वो स्पेस का आए, कि ये स्पेस में ट्रेवल कर। इसको मैं कलर ना कर दूं थोड़ा सा, मैं ये सॉफ्टवेयर की खूबियां बताने के भी चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ ना, तो इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसको असाइन कर सकते हैं कलर भी, या ये जो मैं आपकी तैयारी के दौरान करता रहा हूँ, फाइल पड़ी होगी यहाँ पे,
वो फाइल इस पे अगर अपलोड कर दें, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट इस पे अपलोड कर देते, ये हुआ नहीं है। प्लैनेट अच्छा नहीं, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलें इसको ये इसी हालत में छोड़ के हम इसको काम करते हैं, जिस काम के लिए मैं इसको तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। हाँ, मैंने फाइल बनाई, सेव की थी, वो खोल लेते हैं। मैंने फाइल आपके लिए सेव की थी, यानी आपकी प्रैक्टिस के दौरान सेव की थी। इनर्शिया एंड सेंट्रल एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम 2, ये भी नहीं। एक सेकंड बस जरा वेट कर लें, बनी बनाई फाइल खोल लेते हैं ना। एंगुलर मोमेंटम 2, इनर्शिया, क्रेन, लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पेस टाइम फैब्रिक भी मैंने कभी बनाई इसमें। ओह माय गॉड, ये देखिए अब कितनी अहम चीज है। अली रहमत, फरहान, जो स्पेस टाइम फैब्रिक होती है जनरल रिलेटिविटी वाली, वो देखे ना, उसको उसके ऊपर डेंसिटी और भी इसमें होंगे मिसालें, लेकिन वो मैं फिर किसी वक्त दिखाऊंगा। अभी जो मैं आज के लेसन में आपको पढ़ाना चाह रहा था, ये इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ मास, हाँ, ये बॉडी वाला देखें शायद। नहीं, ये देखिए ना। अभी आप देखें कि ये मैंने पीछे बैकग्राउंड में स्टार्स लगा दिए हैं, ये मैंने खुद लगाया आपके लिए। अब इसको मैंने टेक्सचर असाइन कर दिया है, जिसकी वजह से ये एक प्लैनेट बन गया। इसको मैं मून समझ रहा हूं। ये मून जो है इस प्लैनेट के आसपास, तो वैसे मून तो प्लैनेट के आसपास घूमता है, लेकिन ये मून इसके आसपास नहीं घूम रहा। ये क्या कर रहा है जरा आप पहले देख लें। 1 2 3, इसने क्या किया, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सीधा चला गया है, यानी इसको किसी फोर्स ने तंग नहीं किया। तो ये इनर्शिया का जो लॉ है उसके मुताबिक -2 की z एक्सिस पर इसकी वेलोसिटी है, -2 की, और ये इस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है सीधी लाइन पर, जो कि आइंस्टाइन न्यूटन का पहला कानून है, जिसको असल में हमें कहना चाहिए कि जो कानून असल में गैलीलियो का है, जिसने इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे पहले दरियाफ्त किया। न्यूटन ने इसके लिए कुछ इक्वेशनें दी हैं, तो इसके नाम के साथ मशहूर हो गया। अब -2 की वेलोसिटी को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, -10 कर देता हूँ, तो ये तेजी से भागता हुआ उसके पास से गुजर जाएगा, प्लैनेट के पास से, मून। तो स्पीड, वेलोसिटी बढ़ गई है, लेकिन इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है और एक्स पर नहीं है, वाई पर नहीं है, सिर्फ जी पर है, और वो भी माइनस में। यहाँ लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में बॉटम में देखें तो प्लस का जी जो है वो मेरे हाथ के लेफ्ट साइड पे है, तो राइट साइड पे माइनस का जी होना चाहिए, और यही बात यहाँ पे हो रही है, -2। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो थी आज के लेक्चर की बात, और उसके लिए वो मेरे लेक्चर का असल में आगाज था, और उसके बाद मैंने आज फिर इक्वेशनें करनी थी, लेकिन वो सब रह गई हैं। तो जो आगाज था वो सुनते लें और फिर क्लास खत्म करेंगे। जो मैं बात बताने लगा था कि ये देखें ना, ये अब कांस्टेंट वेलोसिटी तो है, ओके, बट अगर इस पर कोई नेट फोर्स, बैरूनी फोर्स को इसकी नेट फोर्स पर असरअंदाज होकर इसकी नेट फोर्स को चेंज करेगी, यानी जैसा कि लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ में कहा जाता है कि अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन द ऑब्जेक्ट इट विल चेंज इट्स कोर्स। तो वो फोर्स तो कोई भी हो सकती है, वो मोमेंटम पैदा करने वाला कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है जो इसके साथ कोलाइड हो जाए, वो इसके रास्ते में आने वाला कोई पत्थर हो सकता है। बट मैं आपको ये बताने लगा हूं आज के लेक्चर की जो टॉपिक था उसकी वजह से कि वो सर्कुलर मोशन वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा करने वाली फोर्स भी हो सकती है, और वो फोर्स किसी मासिव ऑब्जेक्ट से आ रही होती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है,
ये एक स्टार है, ये एक प्लैनेट है, और ये मून उसके आसपास घूमेगा तो तब घूमेगा कि ये खींचना शुरू कर दे, और ये जब इसको खींचेगा तो न्यूटन के मुताबिक इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता कायम हो जाएगा, जो आप जानते हैं कि बिग जी से हम उसको बयान भी करते हैं, वो न्यूटन की ग्रेविटेशन की इक्वेशन ज़हन में ले आए। तो इन दोनों के दरमियान m1 और m2 का रिश्ता भी कायम हो जाएगा, और रेडियस जो बीच में होगा उस रेडियस की वजह से ये उसके आसपास घूमना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि वो Fg जो है, जिसको हम फोर्स कहते हैं, वो Fg फोर्स होने के बावजूद ऑब्जेक्ट की स्पीड को नहीं छेड़ती। ऑब्जेक्ट बार बार मूव हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है और वेलोसिटी को वो छेड़ रही है, तो स्पीड उसकी एक ही रहती है। और उसका जो r है उसकी वजह से ये दोनों इक्वेशन है, जो इसके बाद साथ ही बात खत्म करूंगा, ये दोनों इक्वेशन है जो हमने पिछली बार कहा कि दो इक्वेशन हैं। एक अली रहमत ने याद दिलाई थी हमें कि मोमेंटम के लिए वैसे एक्चुअल वर्ड जो है वो रो है, मैंने पी इस्तेमाल किया पिछली बार, उसके लिए सॉरी, लेकिन पी अब कन्वेंशन बन चुका है, सारे पी कर देते हैं, तो हम भी रूटीन में पी कह दें तो खैर है। एनीवे, तो मैंने जो उस दिन इसने याद दिलवाया अली अहमद ने कि सर आप एल वेक्टर जो है, जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है, उसको आप पी यानी मोमेंटम के साथ आर लगा दें तो वो बन जाएगा आपका mvr, और सिंपल वो आपके वो वेलोसिटी बन जाएगी। इसने जो इक्वेशन बताई थी उस इक्वेशन को, और जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि एल वेक्टर जो है उसको इक्वल कर दें आप आई ओमेगा के, तो उन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ आ जाएगा और बात क्लियर हो जाएगी। देखिए कि ये जब एक्सेलरेट नहीं हो रहा और कांस्टेंट वेलोसिटी से सीधा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि न्यूटन के कहने के मुताबिक इन दोनों के दरमियान एक धागा बांध देते हैं। जब हम धागा बांधेंगे तो यह फिजिक्स का सॉफ्टवेयर है, इसीलिए आपको ये डाउनलोड करना चाहिए। जब हम इनके दरमियान धागा बांधेंगे तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स इस पे खुद अप्लाई होगी, ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में रिटर्न है। और हम इस पे धागा कैसे बांधेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रेन कर देंगे उस ऑब्जेक्ट के साथ, धागा बाकायदा बांधा जाता है इसमें। ये देखें कि हम इस ऑब्जेक्ट को एक एफ ऑफ एक्सेस में जाकर, यानी डेरिवेटिव्स में जाकर, ये एफ एक्स का मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्सेस है एक्चुअल में, यानी हम डेरिवेटिव्स में जाकर इसको बाकायदा इस पे ये नेल कंस्ट्रेन असाइन कर देंगे। अब ये नेल कंस्ट्रेन इसके अंदर आ गया है, मैं आपको दिखाता हूं वायर फ्रेम मोड में जाकर। ये मैंने क्लिक किया, तो अब अगर आपको नजर आ रहा है, इसको हम मूव करेंगे नेल कंस्ट्रेंट को तो धागा नजर आएगा, और इस मूव करके उस ऑब्जेक्ट के अंदर ले जाए जो ऑब्जेक्ट इसके आसपास हम इसको घुमाना चाहते हैं। ये बात न्यूटन कर रहा था कि इनके दरमियान एक रस्सी बंधी होती है। आइंस्टाइन ने कहा नहीं रस्सी नहीं बंधी होती, वो तो एक फैब्रिक है। वो बात हम बात नहीं करेंगे, हम पढ़ न्यूटन रहे हैं तो हम न्यूटन की बात कर रहे हैं। तो अब शेडेड मोड में आप इसको चला के देखें, वही ऑब्जेक्ट जो प्लेन जा रहा था अब कशिश में आ गया। और इनको आप नजदीक कर लें जरा तो ज्यादा बेहतर होगा, दूर है बहुत ये, आप देखिए जरा। अच्छा, एक और बात पे गौर करें कि इसने, अभी मैं इसमें बहुत सारी एनिमेशन स्किप कर रहा हूं, मैं इसको भी घुमा सकता हूं जैसे ये घूम रहा है और सारा ब्यूटीफुल प्लैनेटरी मोशन बन जाएगी, बट हम समझने के लिए कर रहे हैं। इसमें जो चीज अब है वो इंपॉर्टेंट है और उस पर गौर करें कि इनमें जो ये धागा लगा हुआ है, छोटे से गैप को हम देख रहे हैं, ये जब नजदीक कर दिया जाए, अब आपने बताना, मैंने नहीं, आपदा चैलेंज है फिजिक्स के लोगों। ये देखें जरा, क्लिक हो जाओ यार। अच्छा, जब ये नजदीक होगा यहां पे और भी नजदीक, तो तब तेजी से घूमेगा, या जब दूर होगा तो तब तेजी से घूमेगा? जब नजदीक को होगा तो तेजी से घूमेगा, और जब दूर तेजी से घूमेगा जी। ओके, तो अब जो जब नजदीक होगा तो तेजी से घूमेगा और जब दूर होगा तो स्लो घूमेगा। तो इस धागे को क्या नाम देंगे हम? ये इसका नाम क्या है धागे का? आर देती हो फिजिक्स में आर इसका नाम है। अब ये आर जो है रेडियस है,
अभी ये टूट गया। अच्छा, ये आर जो है ये रेडियस है और ये आर बड़ा, जी आर जो है ये रेडियस है और ये आर जितना बड़ा करते जाएंगे इसकी वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी और आर जितना नजदीक करते जाएंगे इसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। ये जो एक चीज है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये चीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने कहा था, वैसे अगर हम इसको देखें तो एक्चुअल में वो एंगुलर वेलोसिटी कम और बढ़ रही होती है, वैसे स्ट्रेट स्पेस में देखें तो वो कंजर्व नहीं रहेगी, अदरवाइज तो वो वायलेट हो जाएगी ना, क्योंकि जब उसको आप दूर लेके जाते हो तो वो एक्चुअल में तो उसी स्पीड से वो मूव हो रही होती है, लेकिन उसके लिए क्योंकि स्पेस बढ़ जाता है उसको ज्यादा टाइम कवर करना चाहिए होता है। कंजर्वेशन बताने के लिए ही मैं यहाँ पे आया था, कंजर्वेशन की वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है इसका कोई फर्क नहीं है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंड दैट वाज माय होल पॉइंट। एक ये बात हो गई। अब जरा इस इक्वेशन की तरफ आइए कि ये एक चीज जो मुझे आपकी स्टडी के लिए जो मैं ये काम कर रहा था, आपके लिए तैयारी कर रहा था, तो मुझे समझ आई, पहले मुझे नहीं पता था, इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। जो मुझे समझ आई वो ये चीज थी कि अगर आप देखें कि हम समझते, हमारे पास दो इक्वेशन हैं, पिछली बार भी उनका जिक्र हुआ, हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन तो है ना सिंपल, वेरी सिंपल, कि हम कहते हैं जो L है यानी एंगुलर मोमेंटम, ये इक्वल है किसके, ये मैं जरा साइज बड़ा कर लूं, T यानी कि जो रो है वो दूसरा लीनियर मोमेंटम के, और R के जो कि उसका रेडियस है जिसका भी जिक्र हो रहा था। दूसरी क्वेश्चन हम कहते हैं है अल्फा। हाँ जी, कह रहा हूं कि L इज इक्वल टू I अल्फा, I ओमेगा। दूसरी क्वेश्चन है ये। एक बात जो मुझे पता चली, फरहान और आप सब लोग और आपदा, आप लोगों को पहले से पता हो सकती है, मुझे नहीं पता थी, वो बात यह कि इन दोनों इक्वेशनों की एप्लीकेशन सर्कुलर मोशन में डिफरेंट चीजों पर होती है। दो डिफरेंट किस्म के केसेस हैं, तो क्या आप में से कोई पहले बताएगा कि वो दो डिफरेंट केसेस कौन कौन से हैं? सर पहले में जब हम किसी ऐसे पाथ की बात करते हैं ना जिसमें लीनियर मोशन हम ले रहे होते हैं, उसमें हम वो स्मॉल वाला p जो है ना उसकी ज्यादा एप्लीकेशन यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्लियर एंगुलर एस्पेक्ट की बात करते हैं ना, तो फिर हमें समझने में ज्यादा आसानी होती है कि हम आई ओमेगा वाली इक्वेशन यूज करें। शाबाश, आपका जवाब 90% दुरुस्त है। अच्छा, अगर आप सर इनमें डिफरेंस ये तो नहीं है कि एक हम यूज करते हैं डिस्क के लिए जिसमें हर एक सॉलिडली वो फिक्स्ड होते हैं, और एक उसके लिए जो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट हो, जिस तरह से आपने बताया प्लैनेट, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होती है, वो आई डिफरेंट होता है उन सब। नहीं, ये ठीक है, ये आपकी बात जो है फरहान की बात ठीक है, वो इसलिए कि आपने वही बात की है आपदा। मैं ये कहूंगा कि फरहान ने जो डिस्क की बात करके समझाया ना, वो डिस्क जैसी शक्ल का जो ऑब्जेक्ट होगा ना उस पे ये लाजमी है कि अप्लाई की जाए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो वहां पे इसमें हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है ना कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिस्क, हुप और इन सब चीजों का जो है ना वो अलग होता है। तो वो शायद मैंने मोर जनरल वर्ड बोल दिया था। ये जो आपने आपका बात की थी ना कि लीनियर, हाँ ठीक, ये जो आपने बात की थी ना लीनियर मोमेंटम को जब उस आर से पकड़ लिया जाए, जो इस तस्वीर में ये आर है हमारा, तो ये असल में क्या था, मैंने जब शुरू की फाइल तो उस फाइल में आपने क्या देखा था? उस फाइल में ये देखा था कि ये लीनियर मोमेंटम था इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट
ये ऑब्जेक्ट क्या था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस जगह से मूव करता हुआ जा रहा था उस वक्त, और प्लेन सीधा जा रहा था, तो लीनियर मोमेंटम था। क्यों? क्योंकि याद होगा पिछली बार हमने बड़ी ब्यूटीफुल डेफिनेशन बोली थी मोमेंटम की, वेरी शॉर्ट, मास इन मोशन। तो वो उस वक्त जब मोशन में था तो मास भी था, तो इसलिए हम कहेंगे वो लीनियर मोमेंटम था। और वो क्या था? ये वाला था P या रो। अब ये जो लीनियर मोमेंटम के साथ R लगाया है, ये वाला R ये धागा है, जिसके लिए है जैसे ऑब्जेक्ट ये होते हैं प्लैनेट्स, या किसी ने रस्सी के सिरे से वो बांध रखी हो, क्या कहते हैं कोई चीज, यानी मास एक एंड पर हो, मास सारे पर फैला हुआ ना हो, मास पूरे एरिया में फैल। जबकि दूसरी जो इक्वेशन है नीचे वाली, यानी जिसमें आई ओमेगा को मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा के साथ, नीचे वाली इक्वेशन की ब्यूटी है कि वो लॉक होता है, फिक्स्ड होता है एक दूसरे के साथ। वो शाबाश स्लाइड नहीं कर सकते। तुमने डिस्क कलर बोल दिया, तुमने डिस्क कलर बोल दिया, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल कि वो बाउंड टू मूव होता है ना सर उसमें। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने बनाया तो था आपके लिए एंगुलर मोमेंटम का एक, हाँ ये मैंने लट्टू सा बनाया था जल्दी में कि ताकि लोगों को ये बात समझा सकूं जो अभी इस इक्वेशन के लिए है। इस इक्वेशन में क्या देखा जाता है कि इस इक्वेशन में ये जो असल में पता है क्या है, इस ऊपर वाली इक्वेशन को पहले एक बार खोल लें तो आपको मैं बता सकता हूं कि दोनों में फर्क क्या है। खोलने का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगी L इक्वल mv/r। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन खुल गई है क्योंकि जो P जो होता है आप जानते हैं mv होता है। अब जरा देखें कि ये m है ना, ये m और ये I, ये दरअसल एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि जो m होता है, क्योंकि ये जो m होता है ये क्या होता है, किलोग्राम में वो वैल्यू होती है जो कोई ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस पावर है। एक ऑब्जेक्ट जाना नहीं चाहता, बढ़ना नहीं चाहता, हम उससे रोकना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहता तो वो रेजिस्ट करता है। अच्छा, वो अगर आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है, हम एक ऑब्जेक्ट लें और उसको पहले से मूव करता हुआ देख लें, यानी ये ले लें ऑब्जेक्ट, अब इसको आप पहले से मूव करा दें, इसको की लगा दें, एनिमेशन की सिंपल यहां पे, और फिर की को एंड पे ले जाएं, और किधर गया, ये स्टॉप हो गया। अच्छा, वो उधर उस पे भी एनिमेशन चली हुई है, की को एंड पे ले जाए और इसको यहाँ पे ला के दोबारा की लगा दें। इतना आसान सॉफ्टवेयर है। तो आई को एंगुलर इनर्शिया कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी को ऑर्बिट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी, तो वो कंटिन्यूअसली मतलब ऑर्बिट करना चाहेगा जब तक आप ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर टॉर्क अप्लाई नहीं करते। शाबाश। अब ये देखिए ना, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने वो उसको लट्टू को अभी ना देखें, उसकी बात मैं अगले लम्हे में करूंगा। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने ये जो बॉल को कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी है ना, इसकी अभी फिलहाल आप तवज्जो दें। अब ये जो बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसमें मोमेंटम है क्योंकि ये मास इन मोशन है, और इस पर ये वाली वो अप्लाई हो रही है, ये आर इसके साथ अटैच ही नहीं है, इसलिए ये पिछली हमारी फाइल की तरह से घूम नहीं रही बात। ओके, अब जरा इस पर आए कि ये जो लट्टू मैंने यहाँ पे बना रखा है ये वोबलिंग कर रहा है, यानी सही घूम नहीं रहा। आप मुझे बताएं, अभी फरहान आप ना बोलना, आपको सारे सवालों के जवाब आते हैं, अभी अली रहमत बोले या कोई और बोले, आपदा भी ना बोले, तो बताएं कि इसको मैं क्या करूं कि ये स्टेबल हो जाए घूमने में, यानी मैं फिजिक्स के हवाले से इसमें क्या करूं कि ये घूमने में स्टेबल हो जाए। इसी के साथ ही फिर आपको ये इक्वेशन समझ आ जाएगी। तो फिजिक्स की क्लास के लड़के भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो बताएं कि ये जो वोबलिंग कर रहा है मेरा लट्टू, मैं क्या बढ़ाऊं या कम करूं तो ये ठीक हो जाएगा। सर जी टॉर्क बैलेंस करें सर। ये कौन बोला? सर जी फवाद बात करो। फवाद, शाबाश फवाद। इसका जो इम्पल्स है, इसकी जो वेलोसिटी है, स्पिन इसमें रेडियस को सेम रखना चाहिए क्योंकि इसकी रेडियस बार बार चेंज, इसका रेडियस चेंज वोबलिंग की वजह तो ये है कि इसकी वेलोसिटी कम है। अगर इसकी वेलोसिटी ओमेगा को इंक्रीज करें तो ये बैलेंस हो सकता है सर। एग्जैक्टली, ओमेगा इंक्रीज करेंगे। ओमेगा क्या है? इनिशियल स्पिन है,
यानी ओमेगा क्या है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी है और वो y पर ही हो सकती है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड पे कॉर्नर में देखें कि उसका रोटेशन ऑफ एक्सिस y जो है उसके आसपास वो घूम रहा है। एक बात याद रखें, मुझे रुक के बोलना पड़ रहा है और ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ खास तौर पे। स्टूडेंट्स जो है ना ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और सारी उम्र सीख नहीं पाते। एक बात याद रखें कि रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, ये बड़े बड़ों पहलवानों को, तुरम खानों को ये बात समझ नहीं आती। रोटेशन ऑफ एक्सिस का नाम वो जानते हैं बट वो ये नहीं जानते कि वो क्या होता है। अब मैं आपसे पहले पूछूंगा फिर बताऊंगा, ये जो लड़के यूनिवर्सिटी के यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं ये मुझे जवाब दे कि रोटेशन ऑफ एक्सिस अगर मैं आपसे पूछूं कि किसको कहते हैं, तो ये आपके सामने मैंने जानबूझ के बनाया ऑब्जेक्ट ताकि आपको ये ऑब्जेक्ट नजर आए और आप मुझे ये बता सके कि इस ऑब्जेक्ट के नीले एक्सिस को Z कहते हैं, सब्ज एक्सिस को Y कहते हैं, रेड एक्सिस को X कहते हैं और ये कोऑर्डिनेट में पड़ा हुआ है। अब मुझे बताएं कि रोटेशन ऑफ एक्सिस इसके कौन कौन से हैं। सर जी पहले घोड़ा शुरू करेगा तो फिर पता जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ। सब आप सब पॉसिबिलिटी बता देना, 3 से ज्यादा तो है नहीं, तो आप पॉसिबिलिटीज बता दें मुझे। सर इन तीनों के कैसे दरमियान घूमेगा तो कौन सा रोटेशन एक्सिस होगा? सर वो ब्लू वाला। नहीं ये घूम तो सर ये घूम तो तीनों में सकता है। तीनों में सकता है ना, तो मैं ये क्वेश्चन, फरहान तुम चुप बैठो यार, ये दोनों बताओ फिजिक्स वाले लड़के जो बैठे, असद और फवाद, और को बैठा हुआ है तो जिशान बैठा हुआ है, ये बताओ तुम मुझे कि ये जो रोटेशन ऑफ इसके एक्सिस हैं कौन कौन से हैं? 3 तरह घूमेगा, तीनों बार एक्सिस का रोटेशन कौन सा होगा? मेरे ख्याल में मुझे ये रखना चाहिए सामने ताकि आपको नजर आता रहे। सर अगर ये जो नीले जो आपने बनाई है ना एरो, इसमें यूं कर जिस तरह घड़ी की सुई मूव करती है इस तरह मूव करेगा तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन येलो की तरफ होगा। आशावश, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी तुम चुप हो जाओ फवाद। अब बताओ भाई असद, दूसरा रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब नीले का इसने बता दिया है, अगर ये इस तरह घूमे, फवाद ने बताया कि अगर ये इस तरह घूमे तो जो रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये होगा, रेड। अब आप बताओ कि अगर ये किसी और तरह से घूमे तो? चलो मैं आपको आसान सवाल कर देता हूँ। असद, अगर ये इस तरह घूमे तो रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा? सर ये जानने का एक आसान तरीका भी है माइंड में आ रहा है। तुम अभी चुप करो, मैं तुमसे बात मुझे असद से पूछने दो। असद, इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस बताओ, अगर ये ऐसे घूमे ऐसे तो इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस कौन सा होगा? ये हमारी 9th में कमजोरी रह गई थी आपदा, इन बच्चों की, हमारी सबकी। क्योंकि ये असल चीज क्या है कि जब हम टैली करते हैं ना न्यूटन के स्ट्रेट लाइन के लीनियर लॉज को फिर एंगुलर लॉज के साथ, वो तीनों एक जैसे हैं, आपको भी पता है, तीनों एक जैसे हैं। एक्सेलरेशन की जगह पे वो अल्फा साइन यूज हो जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं। अब वो उनको जब हम कन्वर्ट करते हैं ना एक से दूसरे में, 9th के पहले दिनों में है ये 3 महीने 4 महीने, और वो हम उस वक्त ये नहीं कर पाते कि हमें इसको अब असद को बताना चाहिए। असद बताओ, नहीं तो मैंने क्लास में डांटना है दूसरी में। नहीं, अच्छा फरहान, फवाद अब तुम बताओ। सर जी एक्सिस ऑफ रोटेशन वो इमेजिनरी लाइन होती है जिसके गिर्द कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है, वो लाजमी नहीं है कि वहां पे होनी चाहिए, एक इमेजिनरी लाइन होती है सर। ठीक हो गया, ये तो हो गया ना तारीफ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऐसे घूम रहा हो ऐसे, तो इन 3 रंगों में से एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा रंग है? ग्रीन है। ग्रीन है क्योंकि ये ग्रीन सेंटर में है और इसके आसपास ये घूम रहा है। ओके, अब वापस आते हैं जो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हाइड किया उनकी तरफ, ये जरूरी बीच में था। और ये वैसे हम इस तरह राइट हैंड रूल के साथ भी हम फाइंड नहीं कर सकते? अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन में अपनी उंगलियों को कर्ल करें तो थंब उस एक्सिस की डायरेक्शन को बताएगा। वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राइट हैंड रूल इस बात के लिए, एक्सिस के लिए शायद मैंने पढ़ा नहीं है, बना हुआ है या नहीं पढ़ा नहीं है, ये अभी अभी मेरे माइंड में है क्योंकि ये देखिए अप्लाई हो रहा है इस पे। तुम बना रहे हो असल में, तुम रूल पैदा कर रहे हो।
सर इसको Wonderful. घुमाए ना तो आप देखे थंब उसी तरफ डायरेक्शन उसी तरफ पॉइंट करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। चेक जी, करें। मैं अच्छा नहीं, अब मैं वापस क्लास भी खत्म हो रही है ना, यहाँ लट्टू पे आता हूँ। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, और जो जवाब दिया है अली रहमत ने वो दुरुस्त है, कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएं, यहाँ पे 100 है, अगर हम इसकी 200 कर दें, पहले से कुछ बेहतर है लेकिन अभी भी स्टेबल नहीं है। अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी 250 कर दें, पहले से कुछ बेहतर है लेकिन अभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। अगर हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी 500 कर दें, इसका मतलब कुछ और भी है जो इसको चाहिए। अब कौन बताएगा कि और क्या चीज बढ़ानी चाहिए जिससे ये स्टेबल हो जाएगा? स्पीड भी बढ़ा दें सर। स्पीड वेलोसिटी हो गई ना, मतलब आप मोमेंटम की तरफ ध्यान रखें ना, फिर आइडिया आएगा। एक तो वेलोसिटी बढ़ा दी है, फिर दूसरा इसका मैथ बढ़ाएं सर। वेलोसिटी बेशक कम कर दी जाए और वापस 100 कर दी जाए, और MV बेहतर करने के लिए अगर इसका मास हम 10 kg से 50 kg कर दें, मैथ जितना बढ़ेगा स्टेबल होगा। हो गया कि नहीं? सर दोनों क्वांटिटीज ऐसे ही इफेक्ट करेंगे, बिल्कुल इफेक्ट करेंगे, और ये होता है एंगुलर मोमेंटम। फिर जो बात इसमें आर की है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है, उसमें इसका जो अभी बात हो रही थी ना कि ज्यादा पर इसके फैले हुए होंगे ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी आखिरी किनारों पे कम और दरमियान में तेज होगी, और अगर इसके पर जो है वो अंदर की तरफ सुकड़ जाएंगे तो ये तेज नजर आएगा। ये आर का जो ताल्लुक है, ये आर का ताल्लुक भी इसमें मौजूद है। यानी आप यूं समझ लें कि जब मैंने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास एक ही चीज है, तो बस ये फर्क है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास एक ही चीज इस तरह से है कि अब इस m के साथ कुछ मुझे बताए, आप बताओ, इस m के साथ मैं कुछ डालूं जो I बना दे। यानी सर डालें, आर डालें इसके साथ, आर डालें, आर स्क्वायर डालें, क्योंकि स्क्वायर डालना पड़ेगा, क्योंकि एक सिरे पे भी मास है ना, बाहर वाले पे भी। यहाँ पे स्क्वायर नहीं डालना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर डालना है क्योंकि मास दोनों तरफ मौजूद है। अब देखें, ये m टाइम्स आर स्क्वायर करते हैं तो ये खुद ब खुद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है एंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, और हम कहते हैं कि लो जी ये है I। अब अगर ये I है तो फिर टाइम्स तो बच गया सिर्फ ओमेगा। सर वो V कहाँ पे गया? कौन सा ओमेगा? ओमेगा V की जगह ले गया ना भाई। ओके। ये देखिए ना, ये ओमेगा है। ओमेगा क्या है? ओमेगा बहुत सिंपल चीज है। ओमेगा है आपकी एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से कि आप कह सकते हैं कि अगर आप करें थीटा को डिवाइड टाइम के साथ, तो बस ये आपकी ओमेगा बन जाएगी। यानी सिंपल ओमेगा की तारीफ एरिया है, जो स्वेप्ट एरिया आपने स्वीप किया है वो वाला। चले जी, इसमें क्लास क्योंकि बहुत हो गई, इसमें चीजें जो है ना वो ये मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं। आप इनमें से एक इनर्शिया इंस्टेंसर वाली भी, इसमें पार्टिकल्स का भी आप काम कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने बनाया है, ये करंट का फ्लो दिखाना है मैंने, बाद में मैं इसको तार में डालूंगा, और वो तार इलेक्ट्रिक खुरम बैठे हुए हैं, खुरम ये आपके काम की चीज है, जरा तवज्जो। तो वो तार जो है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो मैंने दिखाना है, ब्लू कलर के बनाऊंगा। फिलहाल ये प्रैक्टिस थी, और ये देखें कि ये कितनी पार्टिकल्स की कलेक्टिव एक्टिविटीज फिजिक्स के सॉफ्टवेयर में आपको, और ये मैंने 5 मिनट में बनाया होगा। यूट्यूब जिंदाबाद, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, सब चीजें आप खुद हैं, है ना। देखिए इसको, ये टारगेट को फॉलो कर रहा है और फिर जाके वहां पे वो स्टॉप भी कर रहा है, तो इसको फिर फ्लो में बहाया भी जा सकता है बहुत ज्यादा।
अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको तमाम फल्कियात के ऑब्जेक्ट बने बनाए भी मिल जाते हैं। और आखिरी जो मैं चीज दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एक फाइल इसमें आपके लिए मोमेंट ऑफ ओनरशिप, हाँ ये मैं आजकल बना रहा हूँ, अभी बनी नहीं है पेंडुलम वाली फाइल। और इसमें मैंने आपको मोमेंटम के लिए आपके लिए बना रहा था, फिर टाइम कम हो गया। इसको आप यूं करें कि अगर इनको अभी फिलहाल जल्दी में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नेल कंस्ट्रेंट लगा देना, तो पेंडुलम काम तो अभी भी करने लग जाएगा, लेकिन मैं इनको आपस में टकराना चाहता हूँ, जो मैं फिर आपको बाद में दिखाऊंगा। ये अगर आप इसको नेल कंस्ट्रेंट कर दे सिंपल, तो अब ये क्या करेगा कि ये जो बीच में नेल आ गया ना, इसको आप उठा के ऊपर पिन कर दे इसके साथ। और अब देखें कि अगर थोड़ा सा भी आप इसको मूव कर लेते हैं साइड पे, और फिर जब आप इसको चलाते हैं एनिमेशन को, तो ये पेंडुलम जैसी हरकत करेगा। नहीं, अभी नहीं हुआ। हाँ, फिर ग्रेविटी अप्लाई होना रहती है, ग्रेविटी। ये देखिए, है ना इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर पूरम। और अगर आप इन सबको, यानी इस सबको आप नेल कंस्ट्रेंट और ग्रेविटी करते जाएं जल्दी जल्दी, तो एक हल्की सी एग्जांपल तो यहाँ पे दी जा सकती है ना। और ग्रेविटी, फिर नेल कंस्ट्रेंट, नेल मानी कील ठोका है सिर्फ, फिर ग्रेविटी, फिर नेल कंस्ट्रेंट, फिर ग्रेविटी, फिर नेल कंस्ट्रेंट आखिरी। ये फर्स्ट पेंडुलम का जो लेंथ है वो मेरे ख्याल में कम है बाकियों से। हाँ, वो बाकी चले देखते हैं वो एक बार चला के। और फिर ग्रेविटी, अभी तो गड़बड़े होंगी ना, वैसे ठीक कहा है तुमने। ये बाकियों को क्यों, अच्छा बाकियों को लग नहीं रहा ना, ये आप ठीक कह रहा था, लेंथ उसकी ठीक होगी तो वो लगेगा। अभी भी जी साइड पे कर लिया था, इसलिए थोड़ा साइड पे, राइट साइड पे तो किया था कि ताकि दूर से घूम के आए और जोर से लगे। अब छोड़े सर। अभी आगे इतना मोमेंटम गया नहीं कि बाकियों को भी लगे, और दूसरा नीचे बहुत हो गया। सर ये मेरे पास है न्यूटन कडल्स है ना सर। हाँ सर, इसका नाम न्यूटन कडल्स के नाम से मशहूर है ना सर, ये मेरे पास है। अच्छा, गुड। न्यूटन क्या मशहूर है? न्यूटन कडल्स। हाँ, बिल्कुल याद आ गया मुझे, बिल्कुल सर ये मेरे पास है। तो ये सॉफ्टवेयर आपका फिजिक्स का सॉफ्टवेयर है, इसमें पार्टिकल्स भी सारे हैं। यहाँ देखिए ना एन पार्टिकल्स वगैरह, ये जब आप करेंगे ये, तो ये देखिए एन पार्टिकल्स आपके, और इनमें एन पार्टिकल मतलब होता है कितने नंबर्स, अब एन मीन फॉर नंबर्स। तो अब जब आप इसमें कोई भी गोल रखें और पार्टिकल उस गोल पे अप्लाई करें, जैसे पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, तो वो पार्टिकल सारे वहां पे अप्लाई होते हैं। जितने भी आप उसमें क्रिएट करें, क्रिएट एमिटर के जरिए पार्टिकल, वो एक बहुत अंधाधुंध पार्टिकल आप कर सकते हैं, हजारों। और पार्टिकल्स को आप चाहें तो फोटॉन बना दें, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रखें, चाहे दरिया का पानी बनाना चाहे, माया में आप दरिया बना सकते हैं, पानी, हवा तक। अगर ये जो इस वक्त पार्टिकल नीचे बह रहे हैं, आखिरी बात, ये जो इस वक्त पार्टिकल नीचे बह रहे हैं, इस पे हम हवा की फोर्स अगर अप्लाई करें तो क्या होना चाहिए? फर्ज करें कि ये पार्टिकल ऐसे जा रहे थे, हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की, एयर को, ये नीचे क्या लिखा हुआ आ गया है कि नो ऑब्जेक्ट में, अच्छा एयर को सिलेक्ट करना है, एयर अप्लाई की हमने। अब एयर का रुख अभी मुझे पता नहीं है कि इसने कौन सा लिया हुआ होगा, ये एयर फील्ड है और इसमें इसने मैक्सिमम डिस्टेंस 20, रुख इसका मुझे पता नहीं है। हम इसको खुद इसका रुख जो है ना, इस एक्सिस को बॉटम में जेड एक्सिस को देखते हुए माइनस एयर का रुख कर देते हैं हम -1 जेड पर। तो ये अब इस तरफ को हवा चलनी चाहिए। अच्छा, ये कम, इसकी पावर कम है,
क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज्यादा है ना, नीचे 9.8 है, ग्रेविटी का मुकाबला करना है ना उसको हटाने की, कभी भी कम है। नहीं कोई और चक्कर है या इस पे, यहाँ पे ग्रेविटी कम करके देखते हैं ना, आ गई ग्रेविटी, ग्रेविटी है, ग्रेविटी है ही नहीं। चले छोड़े, बहरहाल ये सॉफ्टवेयर आप करें डाउनलोड, और पूरा महीना है मुझसे आप ग्रुप में और इधर उधर सीख सकते हैं इसके, वैसे भी नेट पे बहुत पड़ा है, लेकिन मुझसे भी आप मशवरे ले सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसका बैकग्राउंड कलर काला नहीं होता, ये मैंने कर रखा है ब्लैक, ताकि चीजें क्लियर नजर आए। और इसी के साथ ही फिर हम आखिरी जो वो है अलविदाई बात करें, फिर हम ईद के बाद मिलने वाले हैं। अभी तक 15 लोग बैठे हुए। चले जी, बहुत शुक्रिया सर। ये जायरोस्कोप कहाँ से मिलेगा? जायरोस्कोप जो यहाँ पड़ा था वो मैंने डिजाइन किया ना। नहीं वो तो लट्टू था ना, मैं जायरोस्कोप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जायरोस्कोप वो वाला जो यूज होता है, ठीक है। वैसे जायरोस्कोप लट्टू को ही कहते हैं, लेकिन जायरोस्कोप जो आप बोल रहे हैं वो एक टिपिकल टर्म बन चुकी है अब स्पेस की वजह से। सर वो भी मेरे पास है सर, जायरोस्कोप। यार अहमद, मुझे तो आपके घर डाका डालना पड़ेगा, सारे साइंस की चीजें रखी हुई हैं अल्लाह के बंदे। सर मैंने तकरीबन लैब कंप्लीट किया सर, लैब की सामान रखे। मुझे बड़ा शौक है लैब बनाने का, इंशाल्लाह मैंने बनानी है लैब। सर मुझे सिर्फ वही चाहिए था क्योंकि मेरा फेवरेट फिजिक्स टॉय है। तो मुझे नेट से मंगवाओ ना। वो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, इस्लामाबाद की एक वेबसाइट, वो मैं सेंड कर दूंगा, वहां से आप मंगवा सकते हैं, वो आपको भेज देंगे। ये तो दुबई में है, वहां से अच्छा मिलेगा। हाँ ये सर बिल्कुल मेरे पास तो अच्छा सा है सर। उसके मुझे ये दुबई में है, होता है ये, फरहान दुबई होता है सर। मुझे उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हैरान करती है कि वो मतलब स्टेबल क्यों होता है, मतलब जब एक एक्सिस मोमेंटम का जो वेक्टर है उसकी वजह से, एंगुलर मोमेंटम की वजह से। हाँ, एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर की वजह से। चले अब आप मिलते हैं ईद के बाद इस तरह की क्लास में फेस टू फेस। इस दौरान कोई क्लास लग भी सकती है, लेकिन वो सारी बगैर फेस के हैं, और वो क्लासें भी वैसे भी कुरान की तफसीर को कैसे समझा जाए उस हवाले से हैं, या इकबालियात के हवाले से। डॉक्टर हुमा के साथ उन्हीं क्लासों में बहुत ज्यादा हम रहेंगे जुड़े हुए। आप लोगों में से कोई आना चाहे मोस्ट वेलकम, और फरजाना साहिबा की भी क्लासों में आइएगा इंशाल्लाह। कुछ कहना है किसी ने? नहीं तो उसके बाद मैं बंद कर दूं। सर जी अगर इजाजत दें तो सर एक नज़म आपको सुना दूं, छोटी सी है। इरशाद। बहुत अच्छे शेर कहता है ज़ैन, नज़्में कहता है। अच्छा माशाल्लाह, वाह सर। अभी सीख रहा है, थोड़े मसाइल हैं, लेकिन बच्चा है ना। आपसे पढ़ रहे हैं तो सही हो जाएगा। शुरू करो सर। जी। खुदा कहता है बंदे, दिया मैंने तुझको आबो दाना, दिया तुझको मस्कन और आशियाना। ये नदियां, ये झीलें, ये दरिया और समंदर, ये बादल, ये बारिश, ये मौसम सुहाना, ये उजाला अंधेरा, ये शाम और सवेरा, ये दिन, ये रात, ये गुलशन, ये बाग और बदलता जमाना, ये खेत, ये खिलियान, ये चमन, ये गुलिस्तान, ये फूल और कलियां, ये पत्तियां और बुलबुल का तराना, ये रहमत, ये बरकत, ये नेमत, ये इज्जत, ये खुशी और मुसर्रत, ये बुलंदी और रिफत और तेरा यूं मुस्कुराना, ये जमी, ये फलक, ये रंग, ये तनक, ये गर्मी, ये सर्दी और बहारों को लाना। तू किस किस नेमत का करेगा शुक्र का फवाद, दिया तुझको बचपन, लड़कपन, शबाब और जमी पे ठिकाना। थैंक यू। वाह भाई वाह, बहुत शाबाश, बहुत खूबसूरत। ये हम थी असल में। यस सर। चलिए जी, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।